सो कितने लोग आज के बाद नम्र बनना चाहते हैं? चलो चाबी दे दूं, बनेंगे? आइए सब लोग ऐसे करिए, विश्वास कीजिए आपके हाथ में सुई है और अब आपको एक चीज सीनी है। बहनें समझ गई, होठों को सी लो। हाँ वो देखो बहन सी भी रही है। ओ सीना स्टार्ट करो। जिसको जो बकवास करनी है करने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। आप शांत रहो। बाइबल कहती है आप शांत रहोगे वो आपकी तरफ से बात करेगा। गॉड विल स्पोक। विश्वास कीजिए कुछ लोग सिर्फ घर में झगड़े और लड़ाइयां ही ले आते हैं, लेकिन आप पीस मेकर्स बनो। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स। धन्य है वे जो इसलिए चुप रहते हैं ताकि घरों में शांति रहे। आपके घर में कभी झगड़ा बढ़ेगा नहीं। खाली एक काम करो, जब सामने वाला गर्म है आप ठंडे हो जाओ। झगड़ा सिर्फ उन्हीं घरों में होता है जहां पर दोनों लोग गुस्से वाले हों। लेकिन जब एक शांत रहता है ना, मैं तो कहता हूं जो आपसे झगड़ा कर रहा है ना, समझो राजीव भाई मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, कुछ मत करो। पानी की बोतल रखो, उन्हें कहो थक जाएगा, पीना, फिर शुरू हो जाना। ठीक है, बोलते रहो। ऐसा करना नहीं है और पिटोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजा शरेश के प्राइड पे बात आ गई। मेरा बात क्यों नहीं माना जी? मेरी बात क्यों नहीं मानी? बाइबल कहती है उसी समय उन लोगों ने एक मीटिंग बिठाई और सबसे पूछा गया कि भाई वश्ती ने यह काम किया है, क्या करना चाहिए? सब लोगों ने नेगेटिव सलाहें देना चालू की। पास्टर सर, अगर आपने इस लेडी के खिलाफ कुछ कदम नहीं उठाया, इसके बाद ये बात पूरी फैल जाएगी, पूरे शूशनगढ़ में हर जगह पे ये रॉन्ग मैसेज जाएगा कि इसने आपकी बात नहीं मानी, कोई हमारी भी नहीं मानेगा। सब लोग आपकी वाइफ को फॉलो करेंगे, वो नहीं मानती तो हम क्यों माने? और राजा ने डिसाइड किया कि वो उसके रानी के पद से उसको हटा देगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना? एक आज्ञा न मानने से उसने अपना सब खो दिया। आप जानते हैं जब रानी वश्ती को उसके पद से उतार दिया गया, अब बाइबल कहती है वह पद खाली था और एक दिन राजा के कर्मचारी ने डिसाइड किया कि वो राजा के लिए एक पटरानी ढूंढेंगे। और बाइबल कहती है उसके सारे लोग इन प्रांतों में फैल गए और बाइबल कहती है खूबसूरत लड़कियों को उन्होंने वहां से लेना स्टार्ट किया और उसका भी एक चुनाव होने वाला था, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरह। आप जानते हो उन्हीं दिनों में बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था मौद्रके और बाइबल कहती है उसकी एक चचेरी बहन थी एस्तर, जो एक्चुअली अनाथ थी। वो अपनी कजिन सिस्टर के साथ रहता था, उसका नाम था एस्तर एंड शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल। वो एक खूबसूरत लड़की थी और वो भी दरबार में पहुंचाई गई। अगर आप बाइबल के डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसलेशंस को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 12 महीने तक उस लड़की को सजाया गया सिर्फ एक मुलाकात के लिए, जिस दिन वो राजा के सामने खड़ी हुई। एंड यू नो कुछ कमेंट्रियों में बताया गया है 6 महीने तक उसे हर दिन ऑयल से मालिश की गई और उसके बाद 6 महीने तक उसके ऊपर हर दिन अलग अलग परफ्यूम्स उंडेली गई। पहले पूरी मड निकाली गई, पूरी स्किन से डस्ट निकाली गई और उसके बाद उसको एक ऐसे परफ्यूम से डाला गया कि अगर पसीना भी निकले तो उसमें भी खुशबू। 12 मंथ्स, 12 महीने एक लड़की को तैयार किया गया मात्र एक मुलाकात के लिए। उसकी सहेलियां बदल गई, उसका खाना बदल गया, उसे उस डिसिप्लिन में लाने के लिए जो राजा देखना चाहता था। और फाइनली जब वो लड़की अपने वैभव में तैयार हो जाती है और एक दिन सारी लड़कियां राजा के पास पहुंचती है, राजा चुनाव करता है एस्तर का। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमारे स्वर्ग में एक राजा है। बाइबल कहती है उसने भी अपनी बीवी को एक आज्ञा दी इज़राइल को और उसने उसकी बात नहीं मानी और अब परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है। Oh, God has chosen us
और ये वो तैयारी के दिन हैं जब आपको तैयार होना है, क्योंकि बहुत जल्द हम अपने राजा के सामने जाने वाले हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, तैयार हो जाइए। मिनिस्ट्री के लिए नहीं, चर्च बिल्ड करने के लिए नहीं, ये सब बात में है। सबसे पहले अपने आप को राजा के लिए तैयार करिए। ओ लव हिम। उसकी आराधना इसलिए न करें, उसका प्रचार इसलिए न करें ताकि लोग आपको जाने कि आप एक परमेश्वर के बड़े जन हैं। ओ उसकी आराधना, उसका प्रचार इसलिए करें बिकॉज यू लव हिम, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। आप जानते हैं, मैंने अपनी आराधना में एक बार बहुत सारी गलतियां की। एक दिन मैं अपने कलीसिया में आराधना कर रहा था और मेरा पूरा फोकस पता है क्या था? लोगों पर अभिषेक आए, लोग छुटकारा पाएं, लोग आजाद हों। मैं नहीं कहता हूं ये गलत था, लेकिन मुझे परमेश्वर ने एक दिन कहा, डोंट वर्शिप मी बिकॉज यू नीड अनॉइंटिंग। इसलिए मेरी आराधना न कर ताकि लोगों पे अभिषेक आए, मेरी आराधना इसलिए कर क्योंकि मैंने तुझसे प्यार किया है। आप जानते हैं आजकल बहुत सारे वर्शिपर्स परमेश्वर की आराधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो क्राउड के ऊपर अभिषेक देखना चाहते हैं और वो अपना प्रेमी संबंध खो देते हैं पिता से। डोंट वर्शिप। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु और आपके बीच में अभिषेक भी मत आने दीजिए कि मैं इसकी आराधना इसलिए करूंगा ताकि अभिषेक आए। आप जानते हैं जब आप उससे प्रेम करेंगे ना, आपकी हर आराधना में अभिषेक आएगा, आपकी हर आराधना में महिमा आएगी, आपकी हर आराधना में मैं आपको कहता हूं छुटकारे आएंगे। कई बार हम बहुत सारी चीजों में वो सिंपलिसिटी, वो सादगी खो देते हैं जो उसकी हमारे साथ है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप जानते हैं जब एस्तर को चुना गया, राजा उसके बारे में सब जानता था, मात्र एक चीज उसके बारे में नहीं जानता था कि शी इज अ जू, वो एक यहूदी लड़की है। अब बड़े ध्यान से सुने, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब जानते हैं जब वो उसके साथ रहना शुरू होती है, नाउ लिसन, बड़े ध्यान से सुने, यहीं से बहुतों की मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी इस हिस्से को मत खोइएगा। यही कारण था जिसने अंकल दिनकरन को दिनकरन बनाया था। यही वो बात थी जिसने रेनार्ड बॉन्की की मदद की नाइजीरिया बदलने के लिए। यही वो हिस्सा था कि यूएस के प्रेसिडेंट के सामने भी बिली ग्राम के संदेश नहीं बदलते थे। जानते हैं जब एस्तर राजा के साथ रहने लग गई, उन दिनों में जो उसका जो कजिन था वो पहले साथ में रहते थे, अब लड़की अंदर है, और जो ये मौद्रके था ये बिल्कुल दरबार के पास कहीं बैठा रहता था, क्योंकि अब ये अकेला है, इसकी एंट्री अंदर नहीं है, लेकिन इसकी कजिन अंदर गई है। और आप जानते हैं जब वो वहां बैठा रहता था, वहां से हर दिन हामान नाम का एक राजा का कर्मचारी नीचे उतरता था। सब उसके सामने झुकते थे, लेकिन मौद्रके उसके सामने कभी नहीं झुकता था। और ये बात उसे बड़ी खटकती थी। लोग कितने घमंडी हो सकते हैं, ये बात एस्तर की किताब से ज्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप जानते हैं, प्लीज बुरा मत मानिए, आपको पता है कुछ लोग आपसे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी इमेज वैसी है कि यू हैव अ प्राइड। प्लीज बुरा मत मानिएगा या ये मत समझिएगा कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं। आप जानते हो लोग मुझसे क्यों जुड़ते हैं, लोग क्यों कांटेक्ट करते हैं? मैं जब लोगों से मिलता हूं ना, मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करता कि मैं इनको शो करूं कि मैं एक पास्टर हूं और तुम एक बिलीवर हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूं मैं इनकी लेवल में आके इनसे बात करूं। मैं कभी कभी बुजुर्गों से मिलता हूं ना, मैं उनकी छाती तक झुक जाता हूं।
और जब मैं लड़कों से मिलता हूं कभी कभी, वो कल कहाँ गया वो लड़का जो मेरे साथ यहाँ पर था, एक कम यार, अब आप मुझे बताइए, यहीं खड़े हो जाइए, यहाँ आगे आइए, मैं इसके सामने ऐसे नहीं झुकूंगा, वो बुजुर्गों के लिए। लेकिन जानते हो मैं जवानों से कैसे मिलता हूं? और ऐसे से सीधा हाथ मिलाओ पहले, यस कैसा है, हाँ? कब यू नो अगर मैं किसी के साथ मजाक कर रहा हूं ना, ये साइन है मैं तेरे साथ फ्रेंडली होना चाहता हूं। लेकिन सोचो अगर ये मुझसे मिलने आ रहा है और मैं इसको मिल रहा हूं, हालेलुया, पश्चाताप कर, ये बोलेगा पास्टर जी आप भी करो। कई सारे जो लोग हैं ना, वो लोगों की लेवल में आके उनसे बात नहीं करते। बुजुर्गों से जब आप मिलते हो ना, तो कोशिश किया करो बैठ के प्रेज़ द लॉर्ड मत बोलो, खड़े हो जाओ, क्योंकि बाइबल कहती है, तू खड़ा रहे, बाइबल कहती है तुम्हारे बीच में पक्के बाल वाला कोई आता है तो खड़े हो जाओ और इस तरह प्रकट करो कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो। लेकिन जवानों के साथ आपको कैसे बात करनी चाहिए? सोचो, ये भाई मुझे मिल रहा है और कैसा है, प्रेज़ द लॉर्ड बोल, पहले प्रेज द लॉर्ड, बोल जोर से, हालेलुया। हालेलुया। ये कहेगा पास्टर मैं आपके लिए प्रार्थना करूं पास्टर? यार अगर उससे नहीं बोला तो इतना बुरा मानने की। बच्चों से कैसे मिलना है? कोई बच्चा है यहां पर? कोई बहन अपना क्रूस लाई है? कल मैं बहुत सारे बच्चों से मिला था यहां पर, ओ इतना मजा आ रहा था। तू खड़ा रहे भाई। कोई बहन बच्चा लाई है? नहीं, मैं कुछ, हाँ लेकर आइए, लेकर आइए, डोंट वरी, कुछ नहीं करूंगा मैं उसको। बच्चे मैं रख भी नहीं सकता, आप ही नहीं रख पाते, हम कहां से रखेंगे। अब ये बच्ची बैठी है, अभी मैं इसको क्या बोलूं? इधर आ, बाइबल पढ़ती है, पास से तुम पढ़ो। ए बोल प्रेज द लॉर्ड, बोल हालेलुया। अब बच्ची है, उसको हाथ फेरो, उसको उसको फील करवाओ, वो स्पेशल है। आप जानते हो, या बस चले जाइए, तू भी चला जा भाई। यहां देखिए, आप जानते हैं आपकी आपकी जो डिग्री है वो सिर्फ पेपर पे नहीं होनी चाहिए, बिहेवियर में होनी चाहिए। कितने लोगों ने पढ़े लिखे गवार देखे? अच्छा, आपने देखे? बहुत सारे देखे होंगे पढ़े लिखे गवार, बात करने की तमीज नहीं, कुछ भी नहीं, बैठे रहेंगे, बाजू से कोई गुजरे उसके बाद भी टांग पे टांग चढ़ा हुआ रहेगा, क्या रे उधर चल चल। क्या फायदा तुम्हारी बीकॉम टीवाई का, जबकि तुम्हें यह तक नहीं पता हाउ टू शो रिस्पेक्ट। कुछ लोग बैठे रहेंगे, बुढ़ा आदमी खड़ा है, वो बैठा रहेगा, उसको देखता रहेगा। अरे उठ जा, थोड़ा तकलीफ उठा। रोटी को निकालने के लिए चिमटी को भी अपना मुंह जलाना पड़ता है। थोड़ा कर दिया तो क्या हुआ? हर जगह पे सेम नहीं चलिए, ये देखिए कौन क्या कैसा है। कैथरीन कुलमैन एक दिन प्रभु का प्रचार कर रही थी। उसने अपने प्रचार में एक बात बताई कि उसने एक दर्शन देखा, 3 लोग थे, यीशु मसीह एक के ऊपर हाथ रखता है, दूसरे को हक करता है, तीसरे को टच भी नहीं करता। और जब कैथरीन कुलमैन ने खुदा से पूछा, प्रभु आपने तीनों के साथ अलग अलग बिहेव क्यों किया? प्रभु ने कहा, जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा उसे मेरे ताकत की ज़रूरत थी, जिसको मैंने हक किया वो बहुत कमज़ोर था, पर मैंने किसी को कुछ भी नहीं किया, वो इतना स्ट्रांग है, मैं जानता हूँ वो चल सकता है। यू नो दैट इज ब्यूटिफुल। यीशु ने भी 3.5 साल तक उनके साथ रह के उनको छोड़ दिया कि अब वो पवित्र आत्मा से सीखें। परमेश्वर ने अपना बिहेवियर बदला। हालेलुया। ओ मैं आपको सच कहता हूं, हमें बहुत हम्बल होने की नीड है। हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत नम्र होने की आवश्यकता है। मुझे पता है जो लोग घमंडी हैं ना, उनको तो ये प्रचार भी समझ में नहीं आएगा। हे यार बंद कर यार, कुछ और बोल यार, चुप रही हैं बातें। होना चाहिए।
आज नहीं समझोगे, लेकिन कुछ सालों के बाद आपको पता चलेगा, यार वो बॉम्बे से जो लड़का आता था ना, सही बोलता था, इसी की वजह से मेरा लाइफ खराब हुआ है। अकेला हो गया हूं, कॉल नहीं करता, कोई उठाता नहीं है कॉल, क्योंकि सब पता है यू आर अ मैन ऑफ प्राइड। हालेलुया। आप जानते हैं, आइए हम अपने लास्ट सत्र में हम बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से